बिहार विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो चुका है। आरजेडी ने इस बार बिहार में कुल 6 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। कोसी में टाँके का टक्कर रहा और टाँके का मुकाबला देखने को मिला है। कोसी में राजद के एमएलसी प्रत्याशी अजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। इस वक्त हम उनके आवास पर मौजूद है और यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे तो राजद के नेता वहाँ पर मौजूद है और शुभकामनाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं, बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से उनकी आवाज़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एमएलसी बनने के बाद जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आरजेडी के नेता है, वो तमाम यहाँ पर पहुँचकर जो है बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे सीधे सर, जीत तो हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर और जनता को क्या संदेश देंगे? जनता का जो प्यार और स्नेह मिला है और जनता जो आशा और आकांक्षा हमसे रखती है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मेरी हमेशा इच्छा रहेगी कि मैं जनता मुझ पर भरोसा करे और जनता के भरोसा पर मैं खरा उतरूं। कल क्या क्या चीज़ हुई अंदर में, जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे थे कि सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, देरी की घोषणा नहीं की जा रही है? देखिए, इस इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। ये थोड़ा टेक्निकल इलेक्शन होता है। इसमें वरीयता के आधार पर गिनती होती है। तो प्रथम वरीयता की गिनती हो गई थी, द्वितीय वरीयता की गिनती हो रही थी, तो उसमें थोड़ी देरी हो रही थी। तो जो राजद कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी हैं, वो थोड़ा उत्साहित थे, हतोत्साहित हो रहे थे कि आखिर देरी क्यों हो रही है। वो भी अपनी जगह सही थे। उनका भी मानना था कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही। उसकी एक वजह भी थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में कम से कम 25 से 30 जगहों पर हम लोगों को साजिशन हराया गया था। तो एक डर, एक भय का माहौल उनके बीच था और वो डर और भय के माहौल में वो लोग थोड़ा हतोत्साहित हो रहे थे। लेकिन जहाँ तक अंदर का सवाल है, अंदर में सब कुछ निष्पक्ष पूर्ण चल रहा था। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी प्रक्रिया पूरी हो रही थी और सहरसा जिला प्रशासन एकदम निष्पक्षता से काम कर रही थी। क्या जो आपने वादा किया था, जो जनप्रतिनिधियों की समस्या को सदन में उठाया जाएगा, उस वादे पर आप कायम रहेंगे और समस्या का समाधान किया जाएगा? जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है उसमें जनप्रतिनिधियों के भत्ते की बात है, सम्मान भत्ते की बात है, उसकी बढ़ोतरी की, पेंशन की बात है और उनके मान सम्मान की लड़ाई की बात है। वो मैं हमेशा इसको प्रायोरिटी पर रखूँगा और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सदन से लेकर सड़क तक उतरने का काम करूँगा। चलिए, आवाज़ उठाने के लिए सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। धीरेन्द्र यादव जी है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से कल हुई है? आप लोग काफ़ी आक्रोशित थे कल। नहीं, हम लोग आक्रोशित नहीं थे। हम लोगों को थोड़ा सा संशय बना हुआ था, जैसे जैसे देर हो रही थी और पूरे बिहार में कई जगह का रिजल्ट आ रहा था और सहरसा का रुझान भी किसी टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को नहीं मिल रही थी। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में ये मन में शंका बन रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। हम लोगों की जो लड़ाई थी वह कोई साधारण लोग नहीं, वह बिहार सरकार के मंत्री से था और कई मंत्री सहरसा में आकर के डेरा डाले हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जी को हराने के लिए। इसीलिए लोगों के मन में चल रहा था, वो सर्किट हाउस में उधर उनका मीटिंग हो रहा था, बहुत सारी बात थी। इसी को लेकर के हम लोग लोकतांत्रिक तरीक़ा से सड़क पर बैठे थे और अपने प्रत्याशी का जीते हुए प्रमाण पत्र का मांग कर रहे थे। अभी आवाज़ पे आए हुए हैं, बधाई दे रहे हैं? हाँ, अभी बधाई दे रहे। अभी तो काफ़ी खुशी का ये क्षण है, पूरे कोसी में लहर है और ये पहली बार राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर ये सीट को जीता है। क्या कहेंगे जिस तरह से जीत हुई है? सामाजिक न्याय और विद्वान का जीत हुआ है कोसी में। और लोग चाह भी रहा था अजय बाबू के शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए कि विधान परिषद में ऐसे ही आदमी को जाना चाहिए जो लोगों का आवाज़ उठा सके। विपिन कुमार सिंह समाज। चलिए, जिला अध्यक्ष भी है, इनसे ही बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने खुले मन से घोषणा की थी कि जीत तय है और जीत हो गई। आपने काफ़ी मेहनत किया था उस दिन, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदरणीय नेता तेजस्वी जी के आने से युवाओं में खास करके बड़ी उत्साह जगी और जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे उन तमाम लोगों को ने भी इस बात को महसूस किया कि कोसी के आवाज़ को बुलंद करने के लिए मात्र एक उम्मीदवार अजय कुमार सिंह जी हैं। अगर वो जीतते हैं तो हम जनप्रतिनिधियों की भावना को सदन में रखने का काम करेंगे। इसी का परिणाम हुआ कि आज हमारी पार्टी की जीत हुई। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, आरजेडी जिला अध्यक्ष सहरसा।
क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जीत हुई है? हम लोगों को कोसी में एक युवा मजबूत नेता मिल गया है, जिसके नेतृत्व में हम लोग राजद को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, संघर्ष करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि कोसी में एक नया अध्याय शुरू हुआ है अजय बाबू के रूप में। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो फिर काम भी करेंगे और पूरा स्थापित नेता होंगे। आगे के आने वाले समय में अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो वो कोसी के तरफ से कोसी के नेतृत्व भी करेंगे सरकार में। और मैं मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और बधाई भी दे रहे हैं और उनके आवास पर आकर मुलाकात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले वो एक बार फिर तस्वीरें आप देखिएगा तो किस तरह से यहाँ पर जो है आरजेडी के नेता है, तमाम महागठबंधन के नेता यहाँ पर मौजूद है। धनिकलाल मुखिया जी मौजूद है। क्या कहेंगे, आपके प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो कोसी के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बधाई कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और चूँकि कोसी सूखा था सूखा था और 2020 में जो सूखापन था, अजय बाबू के उम्मीदवारी के रूप में कोसी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में एक बहुत ही सूनापन को भरने का काम किया है। और हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक बेहतर उम्मीदवार कोसी में दिया और जिसका परिणाम है कि आज हम कोसी में जीते हैं। इसके लिए हम आदरणीय लालू यादव, आदरणीय शरद यादव और तमाम राजद के समस्त लीडर को हम बधाई देना चाहेंगे। जो आज चूँकि यह क्षेत्र जो है सो कोसी जो है यह राजद का गढ़ रहा है। जो भी कारण रहा हो, 2020 में हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा था बहुत सीटों पर, लेकिन यह जो है 2025 का जो है यह क्या कहा जाए इसको, 2025 का यह दस्तक है कि आने वाला जो 2025 है वह अब हम कोसी में सभी सीटों पर जीतकर आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही कोसी का मांग है। कई जगह एनडीए का गढ़ था और उस जगह पर एनडीए के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा और वहां पर राजद जीती। उसका कारण है कि आप सभी जानते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, जिन्होंने कहा कि हम सुशासन की सरकार है, हम देश में बदलाव करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि ऐसा कोई आवश्यक सामग्री वस्तु जो भी है वह कितना महंगाई चरम छू रहा है। रोजगार का वादा उनका फेल कर गया। 19.5 लाख लोगों को रोजगार देना था, आज कितने लोगों को रोजगार मिला? ये सब उसी का परिणाम है और उन्हें और भी हार का सामना करना पड़ेगा। कारण कुछ जगह तो धन बल का प्रयोग हुआ है और सारा पैसा, देश का पैसा इन्हीं लोगों के पास चला गया है। लगातार सरकार में कई तरह से पैसा को अर्जित किया है तो वो धन बल से जीते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारे 5 सीट ऐसे हैं जहां बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। अगर हमारे पास भी धन बल होता तो हम उस सीट को जीत सकते। लेकिन यहाँ तो विचारधारा से की जो पार्टी है, विचारधारा के तहत जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए वह उनकी जो उन्होंने वोट दिया और हम लोग ईमानदारी से जीते हैं। और इस जीत को हम सब लोग मिलकर के बधाई करते हैं। आप सबको, आप भी लगातार इस खबर को, आपका जो बॉस न्यूज़ चैनल है, लगातार इस खबर को आपने दिखाया है और आपका रहा भी है, जो आप जो खबर दिखाए बहुत सकारात्मक खबर दिखाए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। भैया आपका क्या कहेंगे, अभी आए हैं आवास में मिलने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये बदलाव की लहर थी और जनप्रतिनिधियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय गरीबों के तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने योग्य उम्मीदवार दिया और इसके लिए बदलाव थी। और ये आरजेडी कोसी क्षेत्र में छा गई है, जो सूनापन था उसकी भरपाई हुई है। आरजेडी आ गई है, फिर से आरजेडी और आती रहेगी। इसलिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो बदलाव की लहर है वो बिहार विधान परिषद में देखने को मिला है। और जिस तरह से बिहार में 6 सीटों पर आरजेडी ने अपना कब्जा किया है और सहरसा कोसी में भी जो है आरजेडी ने भी परचम लड़ाया है और अजय कुमार सिंह की जीत हुई है। कांटे की टक्कर रही और
काफ़ी घमाघम माहौल जो है कल देखने को मिला। मतगणना के दौरान जो है काफ़ी चीज़ों का सामना करने को मिला और आरजेडी के नेता कल उत्साहित भी हो गए थे और उत्साहित में जो है सड़क को भी जाम कर दिया था, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है नहीं दी जा रही थी और देरी से मिलने के कारण जो है लोग आक्रोशित हो रहे थे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इनकी जीत के बाद अब कितना आवाज़ जो है जनप्रतिनिधियों का सदन में उठाया जाता है, उनकी समस्या कितनी देखी जाती है और कितना समस्या का समाधान जो है इनके द्वारा किया जाता है।